अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मुकदमा आलमी अदालत में लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और आलमी अदालत में इस मुकदमे को उठाने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉयर को भी हायर कर लिया है, उनकी सर्विसेज एक्वायर कर ली हैं। वो इंटरनेशनल लॉयर कौन है मैं ये बताता हूँ, लेकिन उस लॉयर के नाम के साथ अब मुल्क में सियासी बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में डोमेस्टिकली मुल्क के अंदर चेयरमैन पीटीआई को उस वकील के थ्रू, यानी उस वकील करने पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करेंगे जो एंटी इमरान खान होगा, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान को एंटी इस्लाम और एंटी रिलीजन जो है वो पेंट किया जाएगा और प्रो यहूदी लॉबी जो पहले किया जाता है और फिर उनके जो साबिका ससुराल है, जो गोल्डस्मिथ फैमिली है, उनका यहूदियों के साथ जो है रॉचडेल फैमिली के साथ जो ताल्लुक़ है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अब उस सिलसिले की एक नई कड़ी पैदा होने जा रही है। मैं इस पहलू की तरफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इस तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आलमी अदालत में जाने का फ़ैसला, अब चेयरमैन पीटीआई ये नैरेटिव बनाएंगे कि उन्हें मकामी अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा और आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। एक है स्टेट लॉज, रियासत के कुछ कवानीन हैं, अगर आप रियासत के उन कवानीन को तोड़ते हैं तो आप रियासत के मुजरिम ठहरते हैं, स्टेट के कॉन्विक्ट हैं आप, और इसी वजह से आप बिहाइंड द बार्स हैं। आप इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में इंसानी हुकूक के तौर पर लेके जा रहे हैं और आलमी अदालत के अंदर आप पाकिस्तान की पिक्चर जिस अंदाज में पेंट करना चाहते हैं। आज से पहले भी हमने देखा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी और लंदन की सड़कों पर भी ऐसे ट्रक चलाए गए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ एडवर्टाइजिंग और पीआर एजेंसीज़ की सर्विसेज हायर की और फिर वहाँ पे पाकिस्तान की पिक्चर जो पेंट की गई वो ऐसे पेंट की गई जैसे पाकिस्तान इसराइल है और इसराइल होने के नाते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, ऐसे जैसे पाकिस्तान भारत है, पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय फोर्सेस हैं जो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रही हैं। उस पर वो तस्वीरें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के ज़रिए से बनाई गई थी उनको वहाँ पर पेंट किया गया और पाकिस्तान को एज अ रियासत एक फैसिस्ट किस्म की स्टेट के तौर पर पेंट करने की कोशिश की गई और उसको इसराइल और भारत से भी ज़्यादा बदतर बनाकर पूरी दुनिया के अंदर उसका इमेज पेश किया। और इसको पेश करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, चेयरमैन पीटीआई के हामी और फिर जाहिर है जिन पीआर और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ की जो उन्होंने सर्विसेज हायर की थी उनका बहुत बड़ा रोल है। इससे को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुई या पाकिस्तान का इमेज जो है वो सॉफ्ट इमेज प्रमोट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई तोशा खाना केस के अंदर अटक जेल गए थे और वहाँ पर उन्होंने ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अल्टीमेटली उसके फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इंटरिम रिलीफ तो मिल गया, लेकिन केस अभी बरकरार है, उस केस से बरी नहीं हुए हैं। तो क्या आलमी अदालत में जाके वो ये बताएंगे कि मैंने स्टेट के गिफ्ट जो हैं वो बेचे हैं, इसलिए मुझे जो है वो इंसाफ दिया जाए? हालांकि स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो तो यही है कि आप ज़ाहिर है उसकी एक मालियत अदा करते हैं तोहफ़ों की और एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत जो कैबिनेट डिवीज़न ने बनाए हैं उसके मुताबिक आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट का जितना हिस्सा आपने देना है कवानीन के मुताबिक, वो 20% है या वो 50% है, जैसे चेयरमैन पीटीआई ने लॉ को तब्दील किया था, वो देने के बाद आप उस गिफ्ट को रिटेन कर सकते हैं, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अब उन कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में आप अटक जेल में हैं। आलमी अदालत में आप अपने आप को इंटरनेशनल प्रिजनर जो है बनाकर पेश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुलभूषण यादव ने आलमी अदालत के अंदर इंडिया ने अपने स्पाई एजेंट का मुकदमा उठाया, तो चेयरमैन पीटीआई खुद अपने आप को कुलभूषण यादव साबित कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके साथ हो रहा है अटक जेल के अंदर और अटक जेल में उनको काउंसिल एक्सेस और वहाँ पर ही ट्रायल हो रहा है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई अपने आप को इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव साबित करना चाहते हैं कि मैं आलमी मुजरिम हूँ, मैं कोई आलमी अदालत के अंदर जा रहा हूँ, मैं कोई इंटरनेशनल प्रिजनर हूँ, आलमी कैदी हूँ कि मुझे आलमी अदालत से इंसाफ चाहिए है? तो आने वाले दिनों में ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बहस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप एक मकामी स्टेट के लॉ को उठा के स्टेट के ख़िलाफ़ पहले पूरी दुनिया के अंदर हर्जा सराई कर रहे हैं और अब आप जाके स्टेट के आप प्रिजनर हैं, स्टेट के कॉन्विक्ट हैं, आप ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल प्रिजनर हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात कि जेफरी रॉबर्टसन, जिस लॉयर को आपने हायर किया है अपने वकील के तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, तो उस लॉयर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए
तो वो सलमान रुश्दी का वकील रहा है, वो ब्लास्फेमी अगेंस्ट जीसस के मामले को कोर्ट के अंदर लेके गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब जाहिर है चेयरमैन पीटीआई जो ये कहते रहे हैं कि वो रियासत मदीना का क़याम चाहते हैं मुल्क में, जो अमीरुल मोमिनीन बनते रहे हैं, जो मीर रियासत बनते रहे हैं, जो इंसाफ की बात करते रहे हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की मिसालें देते रहे हैं। अब मिसालें देना एक तरफ, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना दूसरी तरफ। आपको पता है मुल्क के अंदर एक एक्सट्रीम राइट विंग है, और राइट विंग ऑब्वियसली इकट्ठा होता है इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर। राइट विंग हमेशा इकट्ठा होता है लब्बैक के नाम पे, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे। राइट विंग हमेशा इकट्ठा होता है वो उन लोगों के लिए, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के लिए, मुमताज़ कादरी के लिए। तो अब आप अगर उन्हीं के ज़ाहिर है ऐसे बंदे को, सलमान रुश्दी मुसलमानों की आंख में खटकता है, और उस जैसे कई मलून ऐसे हैं, कई ऐसे लानती हैं जो इस्लाम दुश्मन हैं, जो इस्लाम को बहुत ठेस पहुंचाते हैं, और ऐसे ही लानती किरदारों का मुकदमा लड़ने वाले वकला को आप अपने लिए हायर कर लेंगे, तो फिर मुझे बताइए कि क्या डोमेस्टिकली पाकिस्तान में आप अपने इमेज को ठेस नहीं पहुंचाएंगे? आपका इमेज क्या पेट होगा कि आप तो ये बातें करते थे कि आप अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं, आप रियासत मदीना के दाई हैं, आप रियासत मदीना के उसूलों पर रियासत पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते हैं। आज आप सलमान रुश्दी के वकील को अपना वकील बना रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि आपकी वकालत एक ऐसा शख्स करेगा जो ब्लास्फेमी अगेंस्ट जीसस के मामले को कोर्ट के अंदर लेके जाता है, जो सलमान रुश्दी। यानी एक तरफ तो आप अपने आप को कुलभूषण यादव के पलड़े में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने आप को सलमान रुश्दी के पलड़े में खड़ा कर रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई की सियासत क्या होगी? और सारी जमातें बशमूल रिलीजियस पार्टीज मिलके ये ड्रम बीटिंग करेंगी, ढिंडोरा पीटेंगी। और जाहिर है होना भी चाहिए कि आप सिर्फ अपनी जान खलासी के लिए मुल्क की इज्जत को भी दाव पर लगा रहे हैं, और आप अपने रिलीजियस अकायद को भी, मजहबी अकायद को भी दाव पर लगा रहे हैं, और एक ऐसे शख्स से सर्विसेज ले रहे हैं कि जिसका हम नाम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारी आंखों में खटकता है। आपने तो इस्लामोफोबिया की जंग लड़नी थी पूरी दुनिया के अंदर, आपने तो इस्लाम के सॉफ्ट इमेज को पेंट करना था पूरी दुनिया के अंदर। ना सिर्फ ये कि आपने पाकिस्तान के इमेज को जो है वो ठेस पहुंचाई, बल्कि आप अपने इमेज को भी, कि आप इतने इस्लामिक हैं, इतने इस्लामिस्ट हैं, और आप ऐसे हैं कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं। तो आने वाले दिनों में ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ेगा, शिद्दत पकड़ेगा, और उसका एक अंसर हमें आज उसकी एक तस्वीर हल्की सी हमने देखी भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक़ माविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गुफ्तगू की गई है, तो इसका मतलब यह है कि आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बयानिया मिल गया है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।